मिली थी कि यहाँ सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई है। इसमें यहाँ सीओ, एसएचओ और एसपी गंगापार ये तत्काल मौके पर पहुँचे। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। उसके बाद जो शुरुआती जांच की गई उससे ये क्लियर हो गया कि एक व्यक्ति जो यहाँ का गृह स्वामी था उसके द्वारा यह लटक कर आत्महत्या कर ली गई, क्योंकि उसके शरीर पर और कोई चोट का निशान नहीं मिला। उसके बाद यहाँ देखा गया कि चोट के निशान किस प्रकार के हैं, तो सभी शवों पर जो चोट के निशान है एक ही धारदार हथियार से बनाए गए हैं। और उसके बाद उसकी आला कत्ल की तलाश की गई तो वो भी सामने ही घर के सामने जो प्याज का खेत है उसके अंदर मिल गया। तो इससे ऐसा लगता है कि ये कोई मामला ऐसा रहा होगा कि पहले हत्या कर दी गई और उसके बाद आत्महत्या उसने की है। साथ ही कुछ बातें और सामने क्लियर हुई हैं कि इसमें एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसके द्वारा अपने ससुराल जनों को आरोपित किया गया है कि वो अपने घर बार इनका खेत का झगड़ा था उसको लेकर लगातार दबाव बनाए हुए थे और उन्होंने ही हत्या की है, ये उसमें आरोप लगाया है इनके द्वारा। लेकिन यहाँ 4 व्हीलर से उसमें साथ में बाद में ये भी लिख दिया है कि 4 व्हीलर से आए थे, लेकिन यहाँ कोई भी 4 व्हीलर के आने का या किसी शोर शराबे का आसपास के पड़ोसियों से जो बात हुई है अभी कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन उसमें जो सुसाइड नोट मिला उसकी हैंड राइटिंग का मिलान किया जाएगा। अभी इनका पंचायतनामा चल रहा है। साथ ही इसका पोस्टमार्टम जब आ जाएगा उससे पता चलेगा कि कोई हत्या तो नहीं की गई, ये सुसाइडल था या होमिसाइडल है। ये चीज़ें तभी पता चलेंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो प्राइमा फेसी जो जांच की गई है उसमें लग रहा है कि ये पारिवारिक विवाद इनका रहा है और ससुराल जनों से, जिसमें 11 व्यक्तियों के नाम दिए इन्होंने, उनसे झगड़ा चल रहा था। उनमें से कुछ अपने घरों पर ही मिल गए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। जो मृतक है उसके बारे में भी अभी जानकारी जुटाई गई कौशाम्बी से, तो वहाँ से पता चला है कि इसके ऊपर कुछ कर्जा भी था लोगों का। इन्होंने लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे जिसको वापस नहीं चुका रहे थे। पहले भी 1-2 मामलों में पुलिस केस में इनका नाम आया है। तो उसे देखकर ये लगता है कि शायद ये अपने जो पैसे का इनका कर्जा हो गया था इनके ऊपर, उसे लेकर ससुराल जनों से विवाद को लेकर परेशान था और इसकी मनोदशा सही नहीं थी, जिसमें इसने अपने परिवारजनों की हत्या करके उसके बाद स्वयं ये लटक गया है। अभी तक ये बात सामने आई है, लेकिन इसके विपरीत अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस से पता चलता है तो इसमें बाद में शेयर की जाएगी। क्या सुसाइड नोट में मर्डर करने के भी परिवार वालों की बात लिखी गई है? उसने लिखा है कि कोई हमारे ससुराल जनों से झगड़ा चल रहा है और उनको ज़रूर दंड मिलना चाहिए और उन्होंने इसकी हत्या कर दी है। कुल कितने लोगों के खिलाफ केस लिखा गया है? ये थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज। इसमें सुबह 7:30 बजे की सूचना थी कि एक परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। उसमें मैंने आपको ब्रीफ किया था सारे घटनाक्रम को। इसमें एक डेवलपमेंट है, इसमें हमारी टीमें लगातार, जैसा मैंने बताया था, पूरे मौका मुआयना कर रही थी, घर की एक एक चीज़ें देख रही थी। और वहाँ पे जहाँ पे इनकी बॉडी लटकी हुई पाई गई थी राहुल तिवारी की, वहीं पे एक 2 पन्नों का एक नोट हमें मिला है। 2 पन्ने कागज़ मिले हैं, उस पर लिखा हुआ है। उस चीज़ को भी हम गहराई से पड़ताल करेंगे, हैंड राइटिंग मिलान करेंगे। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये मृतक के द्वारा ही लिखा हुआ है, राहुल तिवारी के द्वारा क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं? उनके परिजनों ने भी बताया कि उन्हीं की हैंड राइटिंग लग रही है जी। इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए हम इसको FSL भेज करके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसका मिलान कराएंगे और तब चीज़ें और क्लियर हो उसमें मजमून क्या है, क्या लिखना चाह रहे थे? इसमें परिजनों ने जो तहरीर दिया है उसके अनुसार ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लगातार इनका उत्पीड़न किया जा रहा था। इनके 2 साले हैं जो तहरीर में नामजद किए गए हैं। एक का नाम पिंटू है, दूसरे का नाम चंद्रशेखर है और इनके 2 अन्य साथी, ये 4 लोग मिलकर काफ़ी उत्पीड़न करते थे। और पिछले साल जुलाई में 2021 में इनके काफ़ी झगड़ा हुआ था और उसके बाद मृतक राहुल तिवारी का जो प्लॉट था, जो इनका मकान था, कुछ खेत था, उस पर ससुराल पक्ष वालों ने कब्जा कर लिया था। तो ससुराल पक्ष वालों का काफ़ी दखल सामने आया है, उससे ये काफ़ी परेशान थे। और जो 2 पन्ने का इनका नोट मिला है उसको मैं सुसाइड नोट अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक हैंड राइटिंग में मिलान नहीं कर लूँ मैं इसको प्रमाणित नहीं मानता हूँ। हैंड राइटिंग, हालांकि इनके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है, लेकिन उसका हम मिलान कराएंगे पहले प्रामाणिक तौर पे, तब हम आपको अवगत कराएंगे। नोट में यही बातें लिखी गई, ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता था
और उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस तरफ की संकेत करते हुए बातें लिखी गई हैं और ये भी कहा गया है कि जो इनकी स्थिति है, जो इन्होंने एक्शन लिया, वो इसी कारण से लिया। मतलब उसमें ये कह रहे हैं ताकि जो भी संदिग्ध हैं, जो भी नामजद हैं, उन सबको हिरासत में लेके पूछताछ करें। अभी तहरीर हमें मिल गई है, उसको सर ये बताएं कि राहुल जो सुसाइड तथा कथित जो सुसाइड नोट है उसमें अगर राहुल तिवारी ने लिखा है तो उसमें ये उन्होंने इशारा किया है कि ससुराल पक्ष के उत्पीड़न के चलते वो ये कदम उठा रहे हैं, ऐसा कुछ है उसमें? नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं लिखा है, लेकिन आरोप जो भी है ससुराल पक्ष पे है, क्योंकि अभी हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं नामों को। कुछ नाम भी उसमें लिखे हैं जी कि वो अलर्ट हो जाएंगे, फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन इसका काम दिक्कत होगा, पूरा करने में समय लगेगा, इसलिए हम आपको नहीं। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक डेवलपमेंट है और 2 पन्ने का नोट हमको मिला है, हस्तलिखित कागज़ मिला है, जिसमें ससुराल पक्ष पे आरोप लगाया गया है और इसका हस्तलेख मिलान भी कराया जाएगा। पीएम रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें आएंगी उस सब के समग्र रूप से आपको शाम को सारी चीज़ें अवगत करा दी जाएगी। लेकिन अक्षय कुमार की आत्महत्या कर रहे नहीं, हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात नहीं लिखी है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। जी उसमें ससुराल पक्ष के द्वारा उत्पीड़न और मकान खेत वाली बात भी लिखी हुई है और इसी कारण से इन्होंने, यानी मृतक राहुल तिवारी ने आज जो घटना कारित की वो चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि वो 2 पन्नों के नोट में एक बात है, जो तहरीर मिली है उसमें भी कुछ बातें हैं, तो इसका समग्रता से विश्लेषण करते हुए हम आपको निष्कर्ष से तहरीर के आधार पे क्या किसी के हिरासत में लिया गया है, पूछताछ? आपका क्या नाम है बिटिया? सुमन। सुबह कितने बजे आप गई थी? मैं गई थी 6 बजे। आप जब गई तो क्या देखा? तो देखे अंकल जी लटक रहे थे, तो मैं डर गई, तो मैं सबको बताने लगी। हाँ। तो कमरे में भी गई थी? नहीं, कमरे में नहीं गई, गेट से ही देखकर भाग आई। फिर क्या हुआ? फिर उसके आगे मैं नहीं जानती। तो डर लगा आपको? डर लगा सर जी, था सब लोग भाग। दरवाज़ा खुला था? हाँ, सारा दरवाज़ा खुला था। क्या लगता है कोई और आता जाता था यहाँ आसपास? सर जी तो आवाज़ जात नहीं। क्योंकि ये आपके बच्चे की सगाई भी करा रहे थे। हाँ, कल हमारे बेटवा को गोद भरा ही रही। हाँ, उसमें ये अगुआ थे। हाँ भैया अगुआ रहे। फिर सब करान कहन कि सवेरे चला हो कपड़ा लत्ता उठावे, हम कहे ठीक है भैया। फिर कब यही हो गया तो का बताई भैया, जब गए देखे तो खुदा हम सब पागल हो गए। तो कैसा स्वभाव था? स्वभाव बहुत अच्छा, उस तरह कौन इंसान ही ना हुई है जिस तरह रहे। कोई परेशानी अंदर से, कोई कलह है, कोई ससुराल वालों का नाम आ रहा है सामने? भैया ससुराल को जन्म ना करी, हम सब मिला कभी जिक्र नहीं करते नहीं, थे? कहाँ से जिक्र ही नहीं करें तो क्या बताई। कभी उनकी बीबी से मिलना होता था? हाँ, आराम से बैठे रहे, बोलते रहे, कब नहीं बताएंगे। तो कभी बातचीत में कोई समस्या, परेशानी? कुछ नहीं बताते रहे कि हाँ मेरा नहीं रहे सहा कुछ नहीं बताते रहे। मतलब कभी कुछ पता ही नहीं चला? कुछ नहीं बताते रहे, अपन आराम से। अच्छा, एक लड़का भी किराए पे रहता था, उसका कैसा, संदीप का स्वभाव कैसा है? वो स्वभाव अच्छा है सर जी, जैसे अपने लड़कत नहीं है, अपने लड़का सम्मान तरह मानत रहे। खाना से कपड़ा से उड़ना सब करा। तो संदीप को कितने समय से रखे हुए थे? संदीप तो इनसे पहले से रहता रहा। संदीप इनसे पहले से यहाँ रहता था? हाँ, पहले से रहता किराए पे? हाँ, किराया पे। मकान तो किसी और का है, किराए पे यहाँ रहते थे? हाँ, किराए पे रहते।